आज जो बीजेपी में जो जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप हिंदू कहते हैं, ओबीसी के लोग, जो लोग सही मायने में है कि जो जैसे जो आदमी जिसको मानता है, जो राजनीतिक व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए कोई यादव लोग अखिलेश को मानते हैं, मौर्य लोग केशव मौर्य या स्वामी साहब मौर्य को मान रहे हैं, जो स्वामी साहब मौर्य को मान रहे हैं वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं, जो केशव मौर्य को मान रहे हैं वो कट्टर हिंदू हो रहे हैं। जो नेता जिस संघ से जुड़ा हुआ है, जिसको मानने वाले लोग हैं, तो उनके साथ जुड़ के जो है वो हिंदू बने रहते हैं। अभी जैसे स्वामी साहब मौर्य को मानने वाले जो मौर्य हैं, या उनके पटेल जी को जो मानने वाले पटेल हैं, या सोनीलाल पटेल को जो मानने वाले हैं, जो साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, वो हिंदू नहीं है ना। वो हिंदू कौन है? जो बीजेपी में है वो हिंदू है। और बाकी जो गांव के लोग हैं उनको सब पता है कि हम हिंदू नहीं हैं, सब उनको जानकारी है जाति व्यवस्था किसने बनाई, छुआ छूत किसने बनाया। लेकिन ये जाति जो बंधन है टूटने में थोड़ा समय लग रहा है। समय इसलिए लग रहा है जैसे क्या, जैसे मिश्रा होते हैं तिवारी में शादी करते, तिवारी चौबे में करते, चौबे छठे में, उनकी जो शादी की जो बेड़ी है वो मिश्रा में शादी नहीं करते। हमारे यहाँ क्या है, हम यादव है तो हम यादव में ही शादी करेंगे। अब केवल यादव का टैग लगा, लेकिन पहले क्या था, यादव में भी 7 जातियाँ थी। वो कहते थे ढड़ोर है, वो कहते रौतेल है, वो कहते ग्वाल है। मतलब एक जो यादव जो जातियाँ थे वो उनको भी आपस में नहीं होती, शादियाँ नहीं होती थी। आप कम से कम इतना हो गया तो नहीं पूछते हैं कि हाँ कौन जाति से हो, तो यादव है, ठीक है शादी कर दो। पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे भी जानकारी में एक हमारे गाँव में कुछ मामला था। एक जगह निमंत्रण जा रहे थे, बोले वहाँ मत जाओ। क्यों ना जाए? बोले वो रौतेल है, उनके यहाँ खाना नहीं खाते। हमने कहा ये क्या मामला है? कहा हम लोग ग्वाल है, रौतेल है। हमने कहा हम ग्वाल है तो उनके यहाँ खाना क्यों नहीं जाएगा? फिर भी हम गए खा के आए। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं वामसेप के प्रचारक अवनीश यादव जी। एक वक्त था जब ये धार्मिक कट्टरवाद में संलिप्त थे, और वामसेप संगठन के संपर्क में आने के बाद इनके अंदर क्या परिवर्तन हुआ, आज हम इन्हीं से जानते हैं। सर, आपका बहुजन प्लेनेट पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आप पहले धार्मिक कट्टरवाद में सम्मिलित थे, और वामसेप संगठन में आने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। देखिए, क्योंकि हम जिस जाति में आते हैं वो ब्राह्मणों की बनाई हुई व्यवस्था में अहिर हैं, तो अहिर कहने से उनको थोड़ा सा डर लगता है, यादव कहने से उनको अच्छा लगता है। हम अहिर थे, और अहिर के पहले हिंदू थे, क्योंकि हमारे यहाँ भी एक मंदिर बना हुआ, कभी भी आप हमारे घर पे जाइए तो हमारे यहाँ एक मंदिर बना हुआ है। तो उस मंदिर पे 2 जुलाई को उसका जो है निर्माण हुआ था। 2 जुलाई को जो है भंडारा होता था, साल भर का भंडारा, मतलब साल में एक बार भंडारा होता, बड़ा पूरे गांव के लोग खाते थे। पूरे गांव के लोग जो है उस भंडारे में खाते थे, खाना खाते थे पूरे गांव के लोग। 24 घंटा कीर्तन होता था। तो हमारे भी अंदर छुआछूत, जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच बहुत बड़े पैमाने पे था, क्योंकि वैसी मेंटलिटी बनाई गई थी। लेकिन जब वामसेप के संपर्क में आए, हम पॉलिटेक्निक कर रहे थे रामपुर डिस्ट्रिक्ट से, हमारे एक साथी थे वो वामसेप के प्रचारक थे। उनके ही माध्यम से हमारे यहाँ एक मीटिंग हो रही थी गांव में, तो हमारे शब्द थे कि वामसेप की मीटिंग हो रही थी, तो हमारे शब्द थे कि जो है यार चमारों की मीटिंग, इस मीटिंग मत जाओ। ये हमने खुद कहा था, और हम चले गए अपना रामपुर डिस्ट्रिक्ट पढ़ने चले गए। लेकिन कुछ दिन के बाद जब वामसेप के जो प्रचारक थे उनके पास जो हमारे साथी थे, तो उन्होंने जब मुझे वामसेप के बारे में बताया, जब वामसेप के बारे में बताया तो उस समय हमें नहीं समझ में आया। लेकिन धीरे धीरे एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में हम गए। बिहार में मीटिंग थी, उस मीटिंग में गए तो हमने केवल मेश्राम साहब को सुना। तो मेश्राम साहब को सुनने के बाद एक हमारे दिल में एक बात, एक जहन ये आई, एक बात समझ में आई कि मेश्राम साहब ये ऐसे शख्स हैं जो कि संविधान को लागू कर सकते। उस समय हमें समझ में आया, क्योंकि उसके पहले अगर हम देखते हैं, हम जब हाई स्कूल में थे तो हमें एक लोगों ने पढ़ाया, जो हमारे टीचर थे उन्होंने पढ़ा रहे थे कि संविधान जो है, संविधान बन के तैयार हुआ 2 साल 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ। तो हमने उनसे सवाल किया संविधान क्या है, तो बोले कि बाबा साहब ने संविधान बनाया। तो हमने उनसे पूछा बाबा साहब कौन थे, क्योंकि 2006 में हमें नहीं पता था कि बाबा साहब कौन थे। क्योंकि हम लोग बचपन से जानते थे कृष्ण थे, राम थे, दुनिया में जो भी हैं 33 करोड़ देवी देवता हैं, हम सब उनके बारे में जानते थे। 2006 में हमें नहीं पता था बाबा साहब कौन थे। जब सोचिए, जब हमें बाबा साहब के बारे में नहीं पता था, तो और महापुरुषों का नाम तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब हम वामसेप के संपर्क में आए, मेश्राम साहब को सुना, तो हमें एक ऐसी बात समझ में आई कि मेश्राम साहब ऐसे शख्स हैं जो कि बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं, और भारत में जो संविधान है लागू करा सकते हैं। उस समय मुझे फिर उसके बाद काशीराम साहब की याद आई, फिर बीएसपी का पता चला। तब हमें सही बातें में धीरे धीरे जानकारी होती चली है। फिर ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ा, सावित्रीबाई फूले के बारे में पढ़ा, साहू जी महाराज के बारे में जानकारी मिली। जब जानकारी मिलने के बाद हम बिहार से लौटे,
जब हम गए तो हमारे गांव के लोगों ने कहा ये लड़का ये यादव नहीं रहा, अभी चमार हो गया है। ऐसे हमारे जाति का टैग लगा हाँ दिया। जाति का टैग लगा दिया गया कि अभी यादव नहीं रह गया है, अभी चमार हो गया है। हमारे गांव के कुछ लोग जो है हमारे रिलेशन में गए, कहें कि इनको रोको, इसको रोको, नहीं रोकते हो तो अनर्थ हो जाएगा। बोले कि इसको रोको, ये बहुत गलत काम करने जा रहा है। लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी, क्योंकि जो विचारधारा था, हमने एक जिद कर लिया था कि ये लड़ाई हम लड़ेंगे। जो मेश्राम साहब लड़ रहे हैं, इस साथ में हम लोगों के काम करेंगे, क्योंकि हमें पता चला कि हमारा सही इतिहास क्या है। हमने उस समय किसी का नहीं सुना और एक जिद बना लिया कि जो हमारी पूरी जिंदगी है, ये पूरी जिंदगी हमने बहुजन समाज को जो है दे दिया कि आज के बाद जो है हम बामसेब के जो प्रचारक बन के हम काम करेंगे और आने वाली पीढ़ी की जो है लड़ाई लड़ेंगे। तो जब हम शुरू में जो हम काम कर रहे थे, तो हमारे गांव के लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारे रिलेशन सब विरोध में थे। लेकिन जब 2 साल 3 साल बीतता गया, तो जब हमारे बोलने में परिवर्तन आया, व्यवहार में परिवर्तन आया, क्योंकि देखिए क्या होता है, जब इंसान के जो विचार में परिवर्तन होता है तो उसके आचरण में ऑटोमेटिक परिवर्तन होता है जी। जब हमारे विचार बदले, तो जब हम गांव आए, गांव आने के बाद जो इंसान हमें कह रहा था कि चमार हो गया है, मतलब चमारों को संगम चला गया, चमार हो गया, अभी इससे बात मत करो, वो लोग जो है हमारे स्वागत में खड़े थे। जब हम लौटे साल 2 साल के बाद, तो हमें बहुत खुशी हुई। अच्छा, मुझे खुशी हुई, मुझे लगा जो मैं काम कर रहा हूँ, लगता है सही दिशा में काम कर रहा हूँ। यानी कि जो आपके विरोधी थे वो आपके समर्थक हो गए। हाँ, जो भी हमारे विरोधी थे, क्योंकि हमारा पूरा यादव बाहुल एरिया है, सब विरोधी थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे समर्थक बने। और एक मेश्राम साहब का हमने कार्यक्रम कराया, बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम जब हुआ तो हम जो यादव लोग थे विरोध में नहीं गए, केवल विरोध में 3.5% गए। जो हमारे बहुजन समाज के लोग थे सब समर्थन थे, और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ। करीब 10-12 हजार लोग वहाँ इकट्ठा हुए। विशाल एक कार्यक्रम हुआ उस हमारे एरिया में। तो उसमें क्योंकि जो मेश्राम साहब जो लड़ाई लड़ रहे थे, ये बातें धीरे धीरे सबको समझ में आई। बहुत बड़ी लड़ाई थी बामसेब की वजह से। तो आज भी देखने को मिला, जिस तरीके से आपने बताया आपके जीवन में परिवर्तन आया बामसेब संगठन में आने के बाद, महापुरुषों के बारे में जानकारी लेने के बाद जिस तरीके से चेंजेस हुए। आप ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी जो यादव कम्युनिटी के लोग हैं या ओबीसी की और भी जातियां जो हैं, कट्टरवाद हिंदुत्व में सम्मिलित हैं। यहाँ तक कि आरएसएस को खाद पानी देने का काम कर रहे हैं। तो इन लोगों पर आपके क्या विचार? देखिए, जो आज जो बीजेपी में जो जुड़े हुए लोग हैं, जो अपने आप के हिंदू कहते हैं, ओबीसी के लोग जो लोग हैं, सही मायने में है कि जो जैसे जो आदमी जिसको मानता है, जो राजनीतिक व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए कोई यादव लोग अखिलेश को मानते हैं, मौर्य लोग केशव मौर्य के या स्वामी साहब मौर्य को मान रहे हैं। जो स्वामी साहब मौर्य को मान रहे हैं तो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। जो केशव मौर्य को मान रहे हैं वो कट्टर हिंदू हो रहे हैं। जो नेता जिस संघ से जुड़ा हुआ है, जिसको मानने वाले लोग हैं, तो उनके साथ जुड़ के जो है वो हिंदू बने रहते हैं। अभी जैसे स्वामी साहब मौर्य को मानने वाले जो मौर्य हैं, या अनुप्रिया पटेल जी को जो मानने वाले पटेल हैं, या सोनीलाल पटेल को जो मानने वाले हैं, जो साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, तो वो हिंदू नहीं है ना। वो हिंदू कौन है? जो बीजेपी में है वो हिंदू है। और बाकी जो गांव के लोग हैं उनको सब पता है कि हम हिंदू नहीं हैं। सब उनको जानकारी है जाति व्यवस्था किसने बनाई, छुआछूत किसने बनाया। लेकिन ये जाति जो बंधन है टूटने में थोड़ा समय लग रहा है। समय इसलिए लग रहा है, जैसे क्या है, जैसे मिश्रा होते हैं वो तिवारी में शादी करते, तिवारी चौबे में करते, चौबे छब्बे में। उनकी जो शादी की जो बेड़ी है वो जैसे मिश्रा में शादी नहीं करते। हमारे यहाँ क्या है, हम यादव हैं तो हम यादव में ही शादी करेंगे। अब केवल यादव का टैग लगा, लेकिन पहले क्या था, यादव में भी 7 जातियां थी। वो कहते थे ढड़ोर है, वो कहते रौतेल है, वो कहते ग्वाल है। मतलब एक जो यादव जो जातियां थे वो उनके भी आपस में नहीं होती, शादियां नहीं होती थी। अब कम से कम इतना हो गया, ये तो नहीं पूछते हैं कि हाँ कौन जाति से हो, तो यादव है, हाँ ठीक है शादी कर दो। पहले ऐसे नहीं था, क्योंकि हमारे भी जानकारी में एक हमारे गाँव में कुछ मामला था। एक जगह निमंत्रण जा रहे थे, बोले वहां मत जाओ। हमने क्यों ना जाए? बोले वो रौतेल है, उनके यहाँ खाना नहीं खाते। हमने कहा ये क्या मामला है? कहा हम लोग ग्वाल है और रौतेल है। हमने कहा हम ग्वाल है तो हम उनके यहाँ खाना खाने क्यों नहीं जाएंगे? फिर भी हम गए, खा के आए। यानी कि जातियों के अंदर जो उप जातियां थी उसमें भी क्रमिक असमानता बनाकर इन लोगों ने रखा। हाँ, देखिए उप जातियां इनकी यही तो। अब हमारे अंदर क्या किया, 6713 टुकड़े बनाए, उसमें एक टुकड़े का 7 टुकड़ा किया, 8 टुकड़ा किया। अपने में क्या किया? अपने उतना टुकड़ा थोड़ी किया। और तो 3.5% है, तो उन्होंने क्या किया, अपने को जोड़ के रखा, हमें तोड़ के रखा।
एक दूसरा सवाल लूंगा। आप युवा हैं और 2006 से आप बता रहे हैं कि आपके अंदर वो विचारधारा आई बामसेफ संगठन में जुड़ने के बाद। तो बामसेफ पर लगातार ये भी आरोप लगते आए हैं, जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के इंटेलेक्चुअल वर्ग के ही लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आरोप लगाते हैं। अनपढ़ आरोप लगाए तो समझ में आता है, पढ़े लिखे वर्ग के लोग आरोप लगाते हैं कि बामसेफ जो है युवाओं को गुमराह करने का काम करता है। युवाओं को गुमराह नहीं कर रहा है, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं। देखिए क्या है ना, वो जब तक नौकरी नहीं पाते, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग गांव में होते हैं और मान लीजिए पढ़ाई करते हैं बाहर रह के, पर जब तक नौकरी नहीं पाते हैं तब तो उनको समाज दिखता है, उनको परिवार दिखता है, उनको अपना भाई दिखता है। लेकिन जैसे नौकरी पा गए, जैसे उनके जेब में 5 रुपये आया, 10 रुपये आया, या उनकी पेमेंट फिक्स हुई, या कहीं बाहर ट्रांसफर हो गए, चाहे प्राइवेट नौकरी वाले हो चाहे सरकारी नौकरी वाले हो, जैसे ही उनके पास पैसा आया तो वो अपनी जिंदगी पर्सनली लगा देते हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, हमारा परिवार कैसे बढ़ेगा, यानी पर्सनल, चाहे भाई अपने भाई तक को छोड़ देते हैं, अपने पर्सनल लाइफ में आ जाते हैं। तो उनको क्या लगता है, बामसेफ के लोग घूम रहे हैं, मतलब जो गांव में जो प्रचार कर रहे हैं, उनको लगता है ये लोग आवारा लोग घूम रहे हैं। लेकिन मैं उनको ये बात कहना चाहूंगा, वो घूम नहीं रहे हैं, वो विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अगर एक प्रचारक किसी के घर में जाएगा, बैठेगा, वो खाली बैठ जाएगा, तो जाहिर सी बात है तो मूल निवासी विचारधारा की चर्चा होगी, बहुजन महापुरुषों की चर्चा होगी उसमें, और कोई चर्चा नहीं करेगा। ये अपना इतिहास के बारे में पूरी की पूरी डिस्कस उससे आदमी वो करेगा जी। तो देखिए क्या होता, तब उनको क्या लगता है, देखिए वो पैसा कमा रहे हैं जी। एक इंसान क्या कर रहा है, 24 घंटा समाज को दे दिया है, सुबह से लेकर शाम तक समाज के बीच में उठ रहा है, बैठ रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, उनको महापुरुषों का इतिहास बता रहा है। तो देखिए इसमें एक तरफ क्या है, एक तरफ के लोग टीवी और बीबी मस्त है जी। एक तरफ जो नवयुवक युवा हैं, जो काम कर रहे हैं समाज में, उनको उनके अंदर एक दिल में एक जिद बनी हुई है कि हम बहुजन समाज की लड़ाई लड़ेंगे और लड़के उनको आजाद कराएंगे। जो ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था से उनको आजाद कराएंगे। तो जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग हैं, उनको ये बातें पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही है कि बामसेफ क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उनको ये बात समझनी चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है, जब बामसेफ का अधिवेशन में जाएंगे नहीं, जब बामसेफ अधिवेशन में जाएंगे नहीं, तो उनको सही गलत का पहचान नहीं आएगा। जैसे वो अपने विभाग में ड्यूटी करते हैं, उनको अपने विभाग की पूरी जानकारी है कि हमारे विभाग में क्या क्या सही होता है, क्या गलत होता है। अब हमसे पूछेंगे उस विभाग के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, अब उनसे पूछेंगे तो पूरा बता लेंगे। तो जब वो बामसेफ को टच में आएंगे तो उनको सही और गलत की पहचान होगी। जब टच में नहीं आएंगे तो उनको लगता है यार घुमरा है। और एक चीज और देखा हमने, कुछ लोग बामसेफ को मानते हैं, लेकिन जो मानते हैं तो उनको भी गुमराह करने वाले पहुंच जाते हैं। मान लीजिए अगर हम बामसेफ को मान रहे तो हमको आए गुमराह करने के लिए आएंगे, यार क्या पड़े हो बामसेफ चक्कर में, मतलब हम मान रहे, वो खुद तो मान नहीं रहे हैं, न काम करेंगे न करने देंगे, ना काम करेंगे ना करने देंगे। ऐसे भी लोग हैं समाज में, हमें ऐसे बहुत भी लोग मिले हैं कि जो कि जिनको बामसेफ की बदौलत मान सम्मान मिला, जिनको, और वही आदमी जाके बामसेफ का विरोध करता है। सोचिए। और ये जो अलग हुए, कम से कम जो संगठन ने जो काम किए बामसेफ में, भले ही अलग हो गए हो, कहीं बामसेफ का विरोध नहीं किए हो। हाँ, व्यक्ति का विरोध किए होंगे हो, लेकिन कहीं बामसेफ संगठन का विरोध नहीं किए होंगे। लेकिन हमने दुनिया में, हमने पूरे देश में घूमा, हमने ये भी ऐसा भी देखा संगठन में कि लोग बामसेफ से जुड़े, बामसेफ में काम किए, बामसेफ बदौलत उनको मान सम्मान मिला। अब बामसेफ बदौलत मान सम्मान मिलने के बाद भी बामसेफ का विरोध कर रहे हैं, जिसने यानी जिसके जो बदौलत पहचान बनाई, वो विरोध। अगर आप व्यक्ति का विरोध करो ठीक है, आप व्यक्ति के आप विरोधी हो सकते हो, लेकिन आप बामसेफ का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो जो बामसेफ से टूटे हुए लोग हैं, वो तो हमसे बामसेफ का विरोध नहीं किए। हो सकता है उनका व्यक्ति से इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बामसेफ का विरोध करते हैं, जिसके बदौलत तो मतलब एकदम लेवल पहुंचते हैं। ऐसे भी लोग देश में है कि जिसने मान सम्मान बढ़ाया, जिसने इतिहास बताया, उसका विरोध करते हैं। जी, आपने बामसेफ के बारे में और किस तरीके से आपके जीवन में परिवर्तन आया, आपने अपनी बातें बताई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।